नमस्ते। तो आज प्रस्तुत है भाग 4 मृत्युंजय का ग्रंथ वाचन श्रृंखला में। तो उस रात प्रयत्न करने पर भी मुझको नींद नहीं आई। कौतूहल चंचल अश्व की तरह होता है, विचारों की वल्गा चाहे जितनी खींचो लेकिन वह दौड़ता ही जाता है। मैं रात भर करवटें ही बदलता रहा, एक ही प्रश्न रात भर बार बार मेरी आंखों के आगे नाचता रहा। ये कुंडल मेरे ही कानों में क्यों हैं? सुनते हैं कि रात में ये चमकते हैं। कैसे चमकते होंगे ये? क्यों चमकते हैं? मैं झटपट उठकर बिस्तर पर बैठ गया। आंखों की पुतलियों को कान तक ले जाकर यह देखने का व्यर्थ प्रयत्न करने लगा कि कुंडल सचमुच ही चमकते हैं क्या। लेकिन कान आंखों की कक्षा में किसी तरह आ ही नहीं रहे थे। मैं अधीर हो उठा। अपने कान किस प्रकार दिखाई दे सकेंगे? बहुत देर तक यही सोचते रहा। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक बार इच्छा हुई कि शोन को जगा दूं और उससे पूछूं कि मेरे कुंडल चमक रहे हैं क्या, देखो तो। लेकिन वह शांतिपूर्वक माँ की गोद में सो रहा था। यदि उसको जगाता तो माँ भी जग जाती। पिताजी तो हस्तिनापुर में थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। इतने में ही मुझको पिताजी के शब्द याद आए, गंगा माता ही कभी तुझको तेरे प्रश्न का उत्तर देगी। मैं धीरे से तल्प पर से उठा। अचक से मैंने पर्णकुटी का द्वार खोला और गंगा माता की ओर चल दिया। आकाश श्वेत शुभ्र झिलमिलाते तारों से खचाखच भरा हुआ था। शोण ने कहा था तेरे कुंडल तारों की तरह चमकते हैं। इसलिए बीच बीच में तारे कैसे चमकते हैं यह ध्यान से देखने लगा। लेकिन इससे मुझको संतोष ही नहीं होता था। मजीरे निरंतर किरकिर कर रहे थे। सारा चंपानगर मंदिर के गर्भगृह की तरह निश्चल और शांत था। कभी कभी किसी की अश्वशाला के घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ जाती थी। मैं जल्दी जल्दी पैर रखता हुआ चलने लगा। ठंडी हवा के झोंके बार बार शरीर से टकरा रहे थे। मैं उत्तरीय ओढ़ना भूल गया था। बहुत देर तक चलने के बाद मैं नदी के किनारे पर आया। दिन में उछलते हुए पानी का वह विशाल पात्र अब रात्रि में बहुत ही गंभीर और शांत लग रहा था। दिन में जो विशाल पात्र क्षितिज को छूता हुआ सा प्रतीत होता था, वही अब अंधकार के साम्राज्य में एकदम लीन सा हो गया था। केवल किनारे के पत्थरों पर बालू पर टकराने वाली लहरों की अविरत छलछल ध्वनि मात्र सुनाई देने लगी। उस ध्वनि से वहाँ की शांति बहुत ही गंभीर बन गई थी। मैं ज्यों का त्यों खड़ा रहकर कान लगाकर उस शांति की आहट लेने लगा। विचारों की तंद्रा में उसी तरह गंगा माता के पात्र में उतर गया। आकाश के तारों का स्वच्छ प्रतिबिंब उस शांत जल में पड़ रहा था। उनमें 2 तारों का प्रतिबिंब तो सबसे अधिक स्पष्ट और सुंदर दिखाई दे रहा था। थोड़ी थोड़ी देर बाद एकाध लहर आ जाती और वह प्रतिबिंब जोर से हिलता हुआ लंबा हो जाता। अंजलि में पानी लेने के लिए मैं नीचे झुका। वे 2 तारे और अधिक चमचमाने लगे। मैं अपने मुंह को पानी के एकदम समीप ले गया। वे 2 तारे मेरे कान के दोनों कुंडल ही थे। नीचे गंगा के पानी के दर्पण में वे मंद मंद चमक रहे थे। बीच बीच में लहरों के साथ लंबा आकार धारण कर रहे थे। मैं अपनी मुखाकृति को पानी में एकटक देखने लगा। वे दोनों कुंडल नीले प्रकाश के दोनों ओर वलय फेंक रहे थे। वह मेरी मुखाकृति का अस्पष्ट रूप था। मेरे कुंडल रात में चमकते हैं, यह रहस्य गंगा माता ने मुझको बताया। लेकिन चमकने वाले ये कुंडल अकेले मुझको ही क्यों मिले? कौन हूँ मैं? कौन? मैं उसी स्थिति में पानी में खड़ा रहा। मेरे मन की एक शंका दूर हो गई थी, लेकिन दूसरी ज्यों की त्यों थी। ये चमकने वाले कुंडल मुझको ही क्यों मिले? 3-4 घंटों तक मैं पानी में उसी तरह खड़ा रहा। प्रातःकाल किसी ने किनारे पर स्थित मंदिर का घंटा बजाया और मुझे एकदम पर्णकुटी की याद आई। मुझे न देखकर माँ घबरा गई होंगी। जल्दी लौटने का विचार कर सामने देखा तो पूर्व दिशा में धीरे धीरे अंधकार दूर होने लगा था। अंधकार के साम्राज्य में लीन गंगा माता का पात्र पुनः नीले आकाश के हाथ में हाथ दिए खड़ा था। वर्षा की पहली ही झड़ी के बाद धरती माता की गोद से धीरे से जैसे कोई अंकुर झांकने लगता है, वैसे ही दूर गंगा माता के गर्भ से सूर्यदेव ऊपर आ रहे थे। मैंने उनकी ओर देखा। मेरा मन शांत हो गया। अनजाने ही अंजलि में पानी भर लिया। आंखें मूंद कर उस पानी का अर्घ्य धीरे धीरे मैंने सूर्यदेव को दिया और लौट आया। रात में अस्पष्ट दिखाई देने वाला मार्ग अब प्रकाशित होता जा रहा था। रात में मंदिर के गर्भगृह से प्रतीत होने वाला चंपानगर अब मंदिर के शिखर पर फहराने वाले ध्वज की तरह चेतन प्रतीत होने लगा था। लौटकर पहुंचते ही माँ ने मुझसे पूछा, कहाँ गया था? वह घबरा गई थी। गंगा माता के तट पर।
तुमने तो बताया नहीं, लेकिन गंगा माता ने यह दिखा दिया कि मेरे कानों के कुंडल किस तरह चमकते हैं। अत्यंत भयभीत दृष्टि से माँ ने मेरी ओर देखा। जब तब वह मेरी ओर ऐसी ही विचित्र दृष्टि से देखा करती थी। वह मुझसे कुछ और भी पूछना चाहती थी। उसको टालने के लिए मैं तुरंत ही बाहर आ गया। हमारी पर्णकुटी के सामने एक बड़ा वट वृक्ष था। वृक्ष क्या, अनेक रंगों और अनेक प्रकार की बोली बोलने वाले पक्षी जिस पर रहते थे, ऐसा छोटा सा एक पक्षी नगर था। गर्मियों में जब वह वृक्ष छोटे छोटे लाल रंगों के फलों से लद जाता, तब वह ऐसा लगता जैसे टिमटिमाने वाले असंख्य तारों से खचाखच भरा हुआ आकाश ही हो। इस समय उस पर रहने वाले पक्षी बड़े ही आनंदित होते। भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां बोलकर वे अपना आनंद शायद एक दूसरे को बताकर प्रकट करते थे। उनकी उस चहचहाहट को मैं अपने आप को भूलकर घंटों कान लगाकर सुनता। मुझ पर लगने वाले सभी फलों का ये पक्षी भोग करें। कभी किसी वृक्ष पर न बैठने वाला सर्वश्रेष्ठ पक्षीराज गरुड़ भी मेरे पास आए, ऐसी मेरी इच्छा होती कि मैं भी इस वृक्ष जैसा ही बनूं। सर सर करते हुए जीवित सर्प के अतिरिक्त कुछ भी न खाने वाला वह पक्षीराज पहले ही बड़ी शान से मुझसे कहे कि छी, ऐसे पिलपिले फल खाने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ है, और मैं अपने हरे भरे पत्तों के हाथ जोड़कर नमस्कार कर उससे कहूँ, फल मत खाओ पक्षीराज, लेकिन विश्राम करने के लिए तो रुक जाओ। वह थोड़ी देर रुके और फिर सर से ऊंची उड़ान भरने से पहले जाते जाते मुझ पर लगे हुए एक फल को धीरे से तोड़ ले, और पक्षीराज की इस पराजय पर आनंदित होकर मैं अपने पत्तों के असंख्य हाथों से तालियां बजाऊं। मैं उस वृक्ष की ओर देख रहा था। उसका आकार गदा की तरह था। ऊपर शाखाओं का गोलाकार घेरा और नीचे सुदृढ़ तना। इतने में ही अजीब सी खाड़ आवाज हुई, इसलिए मैंने उस ओर देखा। हमारे पड़ोस में रहने वाला भगदत्त नामक सारथी अपने हाथ में लगे हुए प्रतोद को फटकार रहा था। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। हाथ में लगे प्रतोद को गर्दन के चारों ओर लपेटता हुआ बोला, क्यों वसु, क्या देख रहा है? कुछ नहीं, पक्षी देख रहा हूँ। इस वट वृक्ष पर क्या पक्षी देखते हो? पक्षी देखने हो तो अरण्य में अशोक वृक्ष के पास जाकर देखो। इस वट वृक्ष पर अधिकतर कौवे ही रहते हैं। सड़े पके फलों को खाने के लिए वे ही आते हैं। कौवे? हाँ, भारद्वाज, शेन, कोकिल आदि पक्षी भूले भटके भले ही आ जाएं, एकाध कोकिल आ जाता है, वह भी कोकिला की धूर्तता से। धूर्तता कैसी? मैंने उत्सुकता से उससे पूछा। अरे, कोकिला अपना अंडा मादा कौआ की अनुपस्थिति में चुपचाप उसके घोंसले में जाकर रख देती है। अंडे का रंग और आकार बिल्कुल मादा कौआ के अंडे जैसा होता है, इसलिए मादा कौआ को यह संदेह ही नहीं होता कि अपने घर में किसी और का अंडा है। फिर मादा कौआ कोकिला के अंडे को सेती है। उसके बाद सप्त स्वर में तान लेकर आसपास के वातावरण को मुग्ध कर देने वाला एक कोकिल मादा कौआ के नीड़ में बड़ा होने लगता है। कोकिल और वह मादा कौआ के घोंसले में? मैं विचार करने लगा, यह कैसे संभव हो सकता? भगदत्त की बात असत्य न होगी, इसका क्या प्रमाण है? और थोड़ी देर के लिए यदि यह सत्य भी मान लिया जाए तो क्या हानि है? हो सकता है कि मादा कौआ के घर में कोकिल पलता हो, लेकिन वह कौआ बनकर थोड़े ही पलता है। वसंत ऋतु का अवसर आते ही सप्त स्वरों की तान पक्षियों से स्पष्ट कह ही देती है, मैं कोकिल हूँ, मैं कोकिल हूँ। धन्यवाद, यहीं समाप्त करते हैं। अब मैं अगला भाग 5 में। अगर आपको पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।